बेहतरीन आप लोगों ने काम किया है। फाइनल सीए एंड इंटर सीए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? थोड़ा कुछ अगर आप बताइए, बहुत तारीफ हो रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, तारीफ़ और प्यार दोनों बहुत मिल रहा है एंड बोथ ऑफ अस आर रियली हैप्पी एंड मतलब हैप्पी तो शायद अंडर स्टेटमेंट होगा, वेरी इलेटेड एक्चुअली। और हाँ, मैं अभी भी हाफ सी हूँ एक्चुअली और शी इज़ इंटर्न। हाँ, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस? काफ़ी आपने कई सारे जो वर्ड्स आपने बताए कि सीए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, तो क्या कहना चाहोगे उसको लेके? मतलब एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है यार। मतलब जो नीरज भैया इसमें कह रहे हैं, नीरज गोयल जो डायलॉग्स में कहते हैं कि वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर एवरी अर्निंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ आई थिंक दैट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट लाइन स्टैंड्स करेक्ट। और मैम आप बताइए, आप काफ़ी स्ट्रेस होती है एग्ज़ाम देते वक्त, तो वो कुछ अगर आप बताइए, बैलेंस शीट टैली नहीं होती आपकी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, तो आप उस समय तो कुछ अगर आप शेयर करें उस समय का। ये कैरेक्टर एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज़ ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने कभी प्ले नहीं किया बिफोर। मुझे तो आर्ची से प्यार है, शी इज़ माय फेवरेट कैरेक्टर। तो हाँ, हमने कोशिश की है कि हम सारे सीए एस्पिरेंट्स और पूरे सीए कम्युनिटी की जर्नी को जस्टिस कर सकें, उनके बारे में बात कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें कि ये शो जो सीए का जो कोर्स है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये करने के लिए। तो हम बस एक शो के ज़रिए एंटरटेनमेंट के थ्रू ये बताना चाहते थे, लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। एवरीबडी इज़ रियली लाइकिंग इट। हम दोनों के इंस्टाग्राम्स आर फुल ऑफ डीएम्स एंड एडिट्स, सो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी वेरी फीलिंग टू गेट ऑल दोस मैसेजेस इन योर इंस्टाग्राम ना। लेकिन जब क्लियर नहीं होते एग्जाम्स आपके, और इट फील वेरी हर्ट कि आप जब घर पर आते हैं जी। और फादर को देखें कि फिर से बिजनेस करना है, तो वो इमोशनल मोमेंट है। और साथ ही साथ जब फादर बोलते हैं कि कीजिए, एक बार आप लगाइए, मन लगाइए फिर से और पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, और आप एक जगह जब अटक जाती है अपने स्टडीज़ से, लेकिन आप बोलते हैं दोनों ही ग्रुप देना है, लेकिन देना ही है मुझे ये ग्रुप। तो कुछ अगर आप बता सकें, सच ए इंस्पायरिंग स्टोरी। हाँ, मतलब जो हमारे राइटर्स हैं उनमें से एक राइटर है, शी इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, खुशबू बैद। तो उन्होंने तो उनकी ही बहुत इंसाइट्स थे शो में। तो जो आप सीए से रिलेटेड जो बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो उनके थ्रू आता है, और सारा ड्रामा और सारे अच्छे डायलॉग्स भी खुशबू, हरीश और तत्सत ने लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें भी पहली बार, जब हमें स्क्रिप्ट पढ़ी हम दोनों को आई थिंक पहली बार पता चला कि ऐसा भी होता है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते फ्रीज़ हो जाते हैं और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इट्स सच अ डिफ़िकल्ट कोर्स। और ऐसा ये पूरा जो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन था कि 2 ग्रुप्स देने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, ये सब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पता चला। तो और सर आप बताइए, जब वो इमोशनल मोमेंट था जी, फादर का, वो जब आप शूट कर रहे थे, हाउ वाज एक्सपीरियंस दैट टाइम? वंडरफुल सर। मेरे जो फादर जिन्होंने प्ले किया है वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, नीरज सूद साहब, और उन्होंने सारा काम आसान कर दिया था। मुझे बैठ के उन्हें ईमानदारी से सुनना था, एंड ही गेव मी फुल ऑन फादर वाइब। ऑफ सेट वी हैज़ वंडरफुल फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो आवर डायरेक्टर प्रतीश। उन्होंने जिस तरह से कॉन्वर्सेशन में मुझे समझाया कि एग्जैक्टली सीन क्या है, उसके बाद एज एन एक्टर मुझे वहाँ होना था बस, और फिर तो सब काम आसान। लास्ट क्वेश्चन, बिग बॉस कितना देख रहे हैं? बिग बॉस में कोई आपके फ्रेंड्स है? एल्डिश, अभिषेक मलन, काफ़ी इनके बारे में बात हो रही, मनीषा रानी की, क्या आप देख रहे हैं? आप देख रहे हो? यार अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू फॉलो बिग बॉस दिस टाइम, बट टिल लास्ट सीजन आई वाज एन एविड। मैं तो रिलीजियसली देख रही हूँ, मैं एक भी एपिसोड छोड़ती नहीं हूँ। मैं और मेरी मम्मी का बॉन्डिंग टाइम ही बिग बॉस है। नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है एक्चुअली इस बार शो में, बट मैं पूजा भट्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई थिंक वो बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत इंटेलिजेंट है, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है हर बार। और फिर मुझे अभिषेक बहुत पसंद है, वो बहुत ही सुलझे हुए हैं, वो भी कहीं भी वो इमीडिएटली उनको अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको वो सॉरी बोल देते हैं। वो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो दोनों में से अगर कोई भी जीत जाए तो मैं तो खुश हूँ। आई फील लाइक आई एम मिसिंग दिस थिंग। लास्ट क्वेश्चन, हाफ सीए पार्ट 2, मतलब ये पार्ट वेब सीरीज आ सकती है? मतलब ये तो जहाँ पे आप सीए कंप्लीट करें और आप इंटर एटलीस्ट क्लियर हो। ये अरुणाभ सर बताएंगे आपको। ही इज़ द हेड, ही इज़ द ब्रेन हु केम अप विद दिस आइडिया एक्चुअली इनिशियली।
एंड ये मतलब जितना मुझे पता है उनको मैं जितना समझ पाया हूँ वो कम से कम 3-4 सीज़न तो सोच के ही चलते हैं तो आई एम श्योर। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग। लवली टॉकिंग टू यू।